बात करते 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 आगे को ले गए उसे। वहाँ एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसके छुरी मारता चला गया। इतनी तेज छुरी मार रखी थी, मेरे बच्चे का दिल तक भी बाहर आ गया आधा। मतलब पीछे से छुरी मारी जो आगे तक निकल गई। हाँ। अब इस मामले को लेकर तमाम राजनीतिक दल यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे, सहानुभूति जताएंगे और पुलिस पे दबाव बनाएंगे। अगर आपने पूरे परिवार को अरेस्ट नहीं किया तो एक हिंदू महापंचायत होगी, डुगडुगी बजाएंगे। परिवार वालों के लिए ये मांग उठाएंगे, परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन उनके परिवार वालों को कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और इस वक्त मैं खड़ा हूं गोकुलपुरी में। परसों देर रात यहां पर वाल्मीकि समाज के एक हिंदू युवक का जो केवल मात्र 19 वर्ष की आयु का था, उसको घर से बुलाकर संप्रदाय विशेष के 3 युवकों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। क्या है कहानी के पीछे पूरी वारदात मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सदियों पुरानी एक कहानी सुनाता हूं। अगर आपने मिर्जा साहिब की कहानी नहीं सुनी तो मैं आपको बताता हूं ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल ठीक उसी तरह से इस युवक की भी हत्या की गई। मिर्जा साहिबा नाम के एक युवक युवती थे जो परस्पर आपस में प्रेम करते थे, लेकिन साहिबा के घर वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। उनका प्रेम उनको नागवार लगता था। एक दिन जब मिर्जा साहिबा को घुमाने के लिए घर से लेकर चला तो ये बात उसके 3 भाइयों को मालूम पड़ गई और ये बात साहिबा को भी मालूम थी कि उसके भाई मिर्जा को कत्ल कर देंगे। लेकिन भाइयों के प्यार में साहिबा इतनी ज्यादा वो थी कि उसने जब विश्राम कर रहा था मिर्जा तो उसके तीर तोड़ दिए, क्योंकि साहिबा को मालूम था मिर्जा नीडर बहुत ही बहादुर है और जब तक उसके तरकश में वह तीर है उसके भाई मिर्जा को नहीं मार सकते। और जब मिर्जा पेड़ के नीचे सो रहा था तो अचानक साहिबा के भाइयों ने आकर उसको घेर लिया। मिर्जा की नींद खुली, उसने जब तरकश में अपने बाण देखे तो उसके बाण नहीं थे। वो बहुत जोर से चीखा और चिल्लाया कि साहिबा, मैंने तेरे पर भरोसा किया लेकिन तूने अपने भाइयों के द्वारा मेरी जान ले ली। और ठीक इसी तर्ज पर यहाँ के रहने वाले हिमांशु और संप्रदाय विशेष की लड़की के अंदर प्यार था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन ये बात उसके तीनों भाइयों शाहरुख, साहिल और अब्बास को नागवार थी। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत सोमवार की रात्रि तकरीबन 8:30 बजे उस युवती से बहाने से हिमांशु को घर से बाहर बुलवाया और शाहरुख ने हिमांशु के हाथ पकड़े, साहिल ने चाकू से उसको गोद दिया। दोनों भाई शाहरुख और साहिल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन तीसरा जो हत्या का जिसने षड्यंत्र रचा था अब्बास अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और पुलिस ने अपनी विवेचना में अपनी FIR में उस युवती का नाम भी नहीं लिखा है। वो भी बराबर की दोषी थी, क्योंकि उसने ही बरगलाकर हिमांशु को घर से बाहर बुलाया। उनकी मम्मी बता रही है कि वो हमसे 2 लाख रुपए की मांग करते थे। जब ये बात, उनके प्रेम की बात उस युवती के घर वालों को मालूम पड़ी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाई कि हिमांशु हमारी लड़की से छेड़छाड़ करता है। पुलिस वालों ने FIR पे कार्रवाई करते हुए हिमांशु को हवालात में डाल दिया। और जब उनकी माँ, ये सामने बैठी हुई है, इधर दिखाइए, ये उनकी व्याकुल मम्मी जो उस युवती की माँ के पास पहुंची तो उन्होंने कहा अगर आप अपने लड़के को छुड़वाना चाहते हैं तो आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए, अन्यथा हम आपके लड़के को जान से मरवा देंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी मां ने मुझे बतलाई है और मैं बकायदा इनके बयान भी लूंगा। तमाम मीडिया चैनल को उन्होंने ये बात बताई है कि लड़की वाले के परिवार वाले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और कह रहे थे अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए हम हिमांशु को और उसके बड़े भाई को जान से मार देंगे। और सोमवार की रात्रि ये सब उन्होंने करके भी दिखाया। अब्बास अभी तक फरार है और उस युवती का नाम जिसने झूठ बोलकर हिमांशु को घर से बाहर बुलाया FIR में कहीं दर्ज नहीं है। जबकि मां, तीनों बेटे और युवती ने षड्यंत्र रचकर एक 19 वर्ष के नाबालिग वाल्मीकि समाज के हिंदू युवक की
निर्मम हत्या कर दी। आगे की क्या है पूरी बात मैं उनकी मम्मी से जानकारी ले लेता हूं। बहन जी क्या थी, जैसे मैंने बताया है, सोमवार की रात्रि क्या हुआ था उस दिन? सोमवार की रात को लड़की और उसकी माँ कंप्लेंट लिखवा के आ गई कि तेरा लड़का मेरी लड़की को लेके भाग गया, जबकि मेरा लड़का घर पे खाना खा रहा था, है ना। उसकी लड़की अपने का नाम उसका भाई बाजार में से लेके आया उसको, फिर वो आई मेरे घर पे उसका भाई धमकाने। मैंने कौन सा भाई, क्या नाम था उसका? नाम तो नहीं पता, लेकिन जो पतला सा है वो, क्योंकि नाम है मुसलमानी नाम मुझको याद नहीं है। शाहरुख या साहिल? तो मेरे भैया को मेरा लड़का कहने लगा मम्मी तुम चाय बना दो, मैं बिस्कुट लेके आ रहा हूँ। वो बिस्कुट लेने गया तो उसके बड़े वाले भाई ने मेरे लड़के को बात करने के लिए बुलाया, जबकि दोनों भाई छुरी लेके गली में पहले से ही खड़े थे। वो गया, बात करते 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 आगे को ले गए उसे। वहाँ एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसके छुरी मारता चला गया। इतनी तेज छुरी मार रखी थी, मेरे बच्चे का दिल तक भी बाहर आ गया आधा। मतलब पीछे से छुरी मारी जो आगे तक निकल गई। हाँ, इतने गहरे गहरे चक्कू मार रखे थे कि अंदर का सब दिखाई दे रहा। मुर्गा काटने वाली छुरी चलाई है उसके ऊपर, मुर्गे की दुकान है उनकी। यानी वो मुर्गा काटने का काम करते, कसाई का काम करते। हाँ, तो वो जब भी भागा भागा आया, उसका भाई इधर खड़ा था दुकान के पास, है ना। आके उसने गोली भर ली अपने भाई की कि भारी मन वहाँ मत जा, वहाँ छुरी लेके खड़े हैं, तुझे मार देंगे तुझे भी। तो वो जब मैंने देखा वो खून, मैंने ऊपर से देखा, बिस्कुट लेने गया अभी तक आया नहीं, मैंने देखा खून में लथपथ जो है अपने भाई से चिपटा लिपटा हो रही है। मैं सोची लड़ाई वड़ाई हो गई कोई। मैं जब उसको देखा, मैंने उसको खून में लथपथ देखा तो वो मेरी गोद में गर्म आके गिर गया। तो फिर बोले पड़ोस वालों ने उसने कुछ आखिरी बयान भी दिए होंगे, क्या कहा? दिया। फिर मैं जब उसे टेम्पो में लेके जा रही थी तो मैंने उससे पूछा चीकू तुझे किसने मारा? कह रहा मम्मी मुझे तीनों भाइयों ने मारा और इसको भी और इसकी माँ को भी। मम्मी छुड़वाइयो मत, बिल्कुल भी इन्हें जान से मरवा दियो मम्मी, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ने दियो, इन्होंने मुझे जान पूछ के फंसा के मारा, बिल्कुल सोच समझ के। आपसे कुछ पैसे की डिमांड भी करी? हाँ, एक मैंने पहले मेरे लड़के को बंद करवा दिया था इन्होंने, है ना। और फिर मुझसे ये कहते अगर छुड़वाना है तो 2 लाख रुपए दे दे, छुड़वा दूंगी। देखिए जैसे उनकी व्याकुल माँ बता रही हैं कि इनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की गई और जब इन्होंने मांग नहीं पूरी करी तो वो मुर्गे काटने का काम करते हैं और जैसे एक मुर्गे को ज़िबा किया जाता है, हिमांशु को भी ज़िबा कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर तमाम राजनीतिक दल यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे, सहानुभूति जताएंगे और पुलिस पे दबाव बनाएंगे। अगर आपने पूरे परिवार को अरेस्ट नहीं किया तो एक हिंदू महापंचायत होगी, डुगडुगी बजाएंगे, परिवार वालों के लिए ये मांग उठाएंगे, परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन उनके परिवार वालों को कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। कब तक दिल्ली में इसी तरह बहुसंख्यक समाज के युवकों की हत्या होती रहेगी? तमाम राजनीतिक दल, मैंने जैसे बताया, हो सकता है इस मामले में चंद्रशेखर रावण भी आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि मामला बहुसंख्यक समाज का है और मुस्लिम समाज का है, इसलिए इस मामले वो बिल्कुल नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और राजनीतिक नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, आप ये धरने प्रदर्शन मत कीजिए, इस परिवार को न्याय दिलवाइए। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी राज में इस तरह के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलता है, ऐसे ही हत्यारों के घरों पर यहाँ के लोगों की मांग है। जी, यहाँ पर ये हमारी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। अम्मा, क्या होना चाहिए उन हत्यारों के साथ? होना चाहिए जी, निसाफ योगी जी की तरह उनके घरों पर जैसे बुलडोजर चल रहा है, चलना चाहिए, निसाफ चाहिए। देखिए यहाँ लोगों की मांग है कि अगर वो गिरफ्त में नहीं आता तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए और इन हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि 2 संप्रदाय की बात है। बाहर बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस बल लगा हुआ है, केवल मीडिया कर्मी ही अंदर आ सकते हैं अपना ID कार्ड दिखाकर। आम आदमियों को आने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे, अपने गाल थपथपाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? जिनका धमकी दे के गया उसका भाई भी, उसकी माँ भी कि तेरे बड़े लड़के को भी मार देंगे, तेरे छोटे लड़के को भी मार देंगे। अभी का ये लड़का है बड़ा वाला, अभी फिर दोबारा धमकी देने आए। हाँ, धमकी। आपने पुलिस को सूचित करा?
पुलिस को भी करना, अभी बयान लिखवाना है दोबारा। ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जिन्होंने कत्ल किया है, संगीन वारदात को अंजाम दिया, उनकी माँ और बड़ा उनका जानने वाला यहाँ आया था और धमकी दे के गया था, अगर आप इस मामले को वापस नहीं लेते हैं तो आपके बड़े बेटे को मार दिया जाएगा। ये उनके बड़े भाई हैं। इधर आइए आप, ये देखिए, इस युवक की उम्र भी कुछ नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 20। हिमांशु कितनी उम्र का था? 18 कर अभी। सिर्फ नाबालिग था ये। हाँ नाबालिग था वह। और आपको अब धमकियां निरंतर मिल रही हैं कि आपको भी मार दिया जाएगा। कोई मरवा देंगे हम। तेरे छोटे आपके कितने बेटे हैं? मेरे 4 बेटे थे, एक मार दिया उन्होंने। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा यही है। सेकंड नंबर पे हिमांशु। हाँ, ये 4 भाई हैं। एक भाई से मैंने आपको मिलवाया, 2 इनके छोटे भाई हैं। दूसरे नंबर पर हिमांशु था जो केवल 18 या 19 वर्ष का था। क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या केवल एक ये भी मीडिया की न्यूज़ बनकर रह जाएगा? तमाम राजनीतिक नेता यहाँ आएंगे और माहौल को गरमाएंगे, लेकिन इस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? कब रुकेगी दिल्ली में इस तरह से जो जुर्म हो रहे हैं, वारदात हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उन पे कब रोकथाम लगेगी? आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई है और लोगों को शायद कुछ आशा है, उम्मीद है। और सीएम रेखा गुप्ता जी अगर इस वीडियो को देखें तो त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत एक नाबालिग युवक को घर से बाहर बुलाया और उसका बेरहमी से, क्योंकि वो मुर्गे काटने का काम करता है, और एक मुर्गा समझकर एक युवक के प्राण ले लिए। कब इंसाफ मिलेगा? बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसीन, संवाद नेशन के साथ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी से।